बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिस इक्वेशन की डिग्री 4 हो, तो इस इक्वेशन की डिग्री 4 है तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। x की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। अब देखो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब हमें x की डिग्री 4 है, मतलब इसके 4 रूट निकलेंगे, तो x की 4 वैल्यू जो यहाँ पे सेटिस्फाई करे वो अपन को सारी निकालनी है। अब देखो, अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना, मैंने x क्यूब का कोएफिशिएंट 2p लिया है क्योंकि उस हिसाब से चीजें चलेगी। तो अब देखो अपन ने क्या करा, एडिंग ax प्लस b का होल स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड क्या करा अपन ने ax प्लस b का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। मैं स्टैंडर्ड कर रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन में यही तरीका काम में लेंगे। तो ये 2px क्यूब हो गया और ये qx स्क्वायर हो गया, 2rx हो गया प्लस s हो गया प्लस ax प्लस b का होल स्क्वायर हो गया और ax प्लस b का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे x की पावर 4 है, अब यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये 2px क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ q वाले में क्या हो जाएगा, एक तो आएगा q प्लस एक आ जाएगा a स्क्वायर, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा क्योंकि एक x स्क्वायर का इसका ओपन करोगे ना तो a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और एक b स्क्वायर हो जाएगा, एक 2abx हो जाएगा। फिर वापस यहाँ एक तो यहाँ 2 यहाँ से कॉमन ले लो, r प्लस ab, समझ गए ना, एक तो 2r है x का कोएफिशिएंट, एक क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा x का कोएफिशिएंट, तो 2 फिर बाहर कॉमन ले लिया तो एक बार r प्लस, समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ कांस्टेंट की बात करें तो एक तो कांस्टेंट यहाँ s रहा और एक क्या रहा यहाँ पे b स्क्वायर रहा, तो s प्लस b स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब अपन ने क्या करा, जो ax प्लस b है यहाँ वाला राइट हैंड साइड वाला, उसको अपन ने सोच लेते हैं कि इसको क्या बना देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, वो x स्क्वायर प्लस px प्लस k का होल स्क्वायर। याद रखना अपन ने इस ax प्लस b स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, x स्क्वायर प्लस px। अपन सोच रहे हैं कि इस सारी इक्वेशन को क्या करा अपन ने, इसको ये दोनों इक्वल है, ठीक है, क्योंकि देखो इधर क्या था, इधर 0 था, दोनों साइड ये भाई इस पूरे की वैल्यू 0 है, दोनों साइड सेम चीज ऐड कर दी। अपन क्या कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को, किसको, इस पूरी इक्वेशन को देखो, x की पावर क्या है 4 है, x की पावर क्या है 4 है, तो यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इसको लिख दिया x स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करते ये आ जाएगा। तो समझ रहे हो ना, इसको अपन ने अपनी मर्जी से ऐसे लिखा है x स्क्वायर प्लस px प्लस k, ठीक है। अब इसका अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिए है ना, यहाँ से आपको फायदा मिल जाएगा। ये यहाँ पे जो p है ना, जो यहाँ पे समझ गए ना, यहाँ पे जो p आएगा उसका आधा वाला p यहाँ होगा, ठीक है, समझ गए ना। ये अब ये है क्या, अपन इसी इक्वेशन का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इज दैट क्लियर। अब बस दोनों साइड इसको क्या करना है, कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है और फिर वापस p की इन सारों की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, ये दोनों इक्वल है ना, तो कंपेयर करो कोएफिशिएंट को। तो एक तो देखो x स्क्वायर का, तो फिर छोड़ो, क्यों छोड़ो, क्योंकि यहाँ x की पावर 4, x की पावर 4 1 1 क्या ही कंपेयर करना है। फिर क्या हो जाएगा 2ab का मतलब क्या हो जाएगा 2px क्यूब हो जाएगा, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो दो के कंपेयर करना, एक तो x स्क्वायर का, एक x का और एक इसका कांस्टेंट का। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है q प्लस a स्क्वायर रहा, ठीक है, और उधर x स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट है, एक बार तो x स्क्वायर आपका कहां आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा p स्क्वायर, ठीक है भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा p स्क्वायर। बाकी इसमें क्या आएगा, x की पावर 4 हो जाएगी, इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें पावर 3 हो जाएगी, इसमें वापस, और एक इन दोनों का, समझ गए ना भाई। 2 इधर करोगे ना तो एक आ जाएगा 2k। इज दैट क्लियर। तो यहां से पहला x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर क्या है, इधर है q प्लस a स्क्वायर है, इधर क्या है p स्क्वायर प्लस क्या है 2k है। इज दैट क्लियर, कहीं दिक्कत। अब देखो यहां से कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ, फिर किसका करा, x का कोएफिशिएंट कंपेयर करा, तो x का कोएफिशिएंट इधर क्या है 2r प्लस ab है, तो देखो ये आपका 2 हो गया, r प्लस क्या हो गया ab हो गया, और इधर x का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक तो x कहां आएगा, इधर आएगा इन दोनों का, तो ये आ जाएगा 2 आ गया, और क्या आ जाएगा pk हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अपन क्या कर रहे हैं, x का कोएफिशिएंट कंपेयर, तो देखो एक तो x की पावर 4 x स्क्वायर
कांस्टेंट, फिर ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, फिर ये एक ही तो रहा है, समझ गए ना, उसके अलावा एक्स कहीं नहीं आएगा। अब देखो तो फिर 2 से 2 हट जाएगा तो ये क्या मिला, पी के मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? कहीं दिक्कत इसमें? अब देखो वापस कांस्टेंट, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स, तो कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म इधर क्या है, s प्लस बी स्क्वायर, और इधर कांस्टेंट टर्म कौन सी है बताओ, इधर आपके आ जाएगी के स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा कोई कांस्टेंट टर्म होगी क्या, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, इधर क्या होगी, एक ही कांस्टेंट टर्म होगी। अब देखो इसमें यदि आप ये सारी इक्वेशन लोगे तो पहली वाली से आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू होगी पी स्क्वायर प्लस 2k, पी स्क्वायर प्लस 2k, और माइनस क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और इधर से आपको ए बी की वैल्यू आ जाएगी। फिक्स है पैटर्न, ध्यान रखना, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, पी के माइनस आर हो जाएगा, और इधर से बी स्क्वायर मिल जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर माइनस एस हो जाएगा। और आपको पता है यदि अपन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखें, और या फिर क्या लिखें, ए बी का होल स्क्वायर लिखें, एक ही बात होनी चाहिए भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोलो या ए बी का स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पहले वाले में देखो पी स्क्वायर प्लस 2k माइनस क्यू हो गया ए स्क्वायर की वैल्यू, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, बी स्क्वायर की वैल्यू आई है के स्क्वायर माइनस एस हो गया, और फिर ए बी की वैल्यू क्या आई है, ए बी की वैल्यू आपके आई है पी के माइनस आर हो गया इसका स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ना, इसमें क्या क्या चीजें पता है, पी क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का है, और k है वो अपन को पता नहीं, बस k ही वैल्यू पता नहीं है, बाकी q क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, k क्या है पता नहीं है, s क्या है जो यहाँ की कांस्टेंट टर्म है वो आ गया, और p क्या है वापस एक्स क्यूब के कोफिशिएंट का आधा है, और r क्या है आपको पता है यहाँ दे रखा है, समझ गए ना। तो लाइक यू हैव गॉट एवरीथिंग, हर चीज आ जाएगी, एक तो k स्क्वायर पता नहीं है, k पता नहीं है, समझ गए ना। तो इसको सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, फाइंड k। और आपको पता है इस इक्वेशन में ना, ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये k में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी, ये क्यूबिक k स्क्वायर को इधर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। यहां से हियर यू विल गेट 1 रियल वैल्यू ऑफ k, यहां से आपको क्या मिलेगा, एक k की रियल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो समझ लिया k की रियल वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, ऐसी वैल्यू, आयोटा वगैरह नहीं मिलेगा। तो यहां से k की वैल्यू मिल गई, तो देखो फायदा क्या हुआ है, अपन ने क्या करा है इस क्वेश्चन में, इसमें ये ऐड करा, फिर इस पूरे को इसमें ये ऐड करा, फिर इस पूरे का अपन ने क्या करा, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो मतलब क्या हुआ, ये पूरा और ये इक्वल है, तो इस पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स हो गया, प्लस के की रियल वैल्यू समझ ली k1 है, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, किसी को दिक्कत, इजी है। यहां से फिर आपको क्या मिल जाएगा, यहां से फिर आपको एक तो देखो, अब जैसे ही हाँ एक और चीज होगी, यदि आपको k की हियर यू विल गेट 1 रियल वैल्यू ऑफ k, लेट यहां से क्या मिल जाएगा, k1 मिल जाएगा, k इक्वल्स टू क्या मिल गया, k1 मिल गया, ये कहां पे कोई भी रियल वैल्यू है। तो यदि आपके पास जैसे k आया ना, k आते ही एक चीज आपको और फायदा होगी इस इक्वेशन में k रखने से, जैसे यहाँ पे k रखने से आपको a स्क्वायर भी पता चल जाएगा, ab और b स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे ही k रखोगे ना, आफ्टर फाइंडिंग k, अपन को यहां चलो लिख दो, विद द हेल्प ऑफ k1, मैं क्वेश्चन में बता दूंगा कैसे, k1 you will find a and b, आपको a और b भी मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, यहाँ k की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ भी पुट कर देना, यहाँ भी पुट कर देना, तो a स्क्वायर ab और b स्क्वायर की वैल्यू आते ही आपको क्या मिल जाएगा, a और b की वैल्यू मिल जाएगी k की मिलते ही।
फिर यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, इधर p आपको पता ही था, k1 आपके पास आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस पी के प्लस k1 हुआ ना, इसका फिर ये रूट करा ना, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ax प्लस b हो जाएगा। यहां से एक बार क्या ले लेना, प्लस साइन ले लेना, एक बार क्या ले लेना, माइनस साइन, प्लस साइन ले लेना, एक बार क्या ले लेना, नेगेटिव साइन ले लेना। ठीक है, तो प्लस साइन लेते ही क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी, यहां प्लस लिया तो माइनस ए एक्स प्लस k1 माइनस बी इक्वल टू 0। समझ गए ना, प्लस लिया तो ये एक्स इधर आया तो नेगेटिव हो गया, तो p माइनस ए का कोफिशिएंट x हो गया, k1 इधर समझ गए, b माइनस, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। यहां से क्या मिल जाएंगे, 2 रूट्स मिल जाएंगे, मिलेंगे ना, 2 रूट्स मिल जाएंगे आपको यहां से। और यहां नेगेटिव साइन लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस ए का x हो जाएगा, और ये k1 प्लस बी इक्वल टू 0। समझ गए, नेगेटिव लिया तो ये इधर आया तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहां से भी क्या मिल जाएंगे, 2 रूट मिल जाएंगे, तो 2 रूट इधर 2 रूट इधर, वो पूरे क्या हो जाएगा, 4 रूट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म करवाई है, आपको क्वेश्चन में एग्जैक्टली ऐसे ही चलना है, कोई माताफोड़ी नहीं, स्ट्रेस नहीं। अब मुझे बुक दे दो, ये ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करना है। यदि यहाँ पे ये खुद अपने आप में 10 नंबर का दम रखता है, यदि यहाँ पे अपन ने कार्डन फरारी मेथड लगा दिया, और ऐसे भी यदि ज्यादा दिक्कत आए तो कार्डन फरारी मेथड लगा देना, बाकी यहाँ पे जो क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी उसका ट्रायल एंड एरर से आपको मिल जाएगा। नहीं सर, मैं ये कह रही हूं कि इसमें क्यूबिक इक्वेशन है तो इसकी जो k की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, 3 आएगी, पर रियल वैल्यू एक ही आएगी, 2 इमेजिनरी आएगी। ट्रायल एंड एरर से एक ही आपको रियल वैल्यू मिलेगी, 2 इमेजिनरी मिलेगी। इमेजिनरी वैल्यूज होती है वो हमेशा पेयर्स में निकलती है, मतलब एक अकेले नहीं निकलती, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव होता है, फिर वो प्लस माइनस का होता है, तो एक रियल मिलेगी, 2 इमेजिनरी मिलेगी। अब देखो EX1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फेरारी मेथड। आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा, x4 माइनस 4x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। देखो मुझे यहां से इस क्वेश्चन में सेम, देखो p की वैल्यू क्या है उसको देख के करो। इस क्वेश्चन में यदि आप p ले लोगे क्या, -2, तो समझ गए -4 हो जाएगा, और q आप ले लोगे क्या, q, एक सेकेंड, q -4, हाँ बिल्कुल सही है, -4, और r ले लोगे आप क्या, r आपका -12, और s ले लोगे क्या, 15, तो ये आपका सेम ही बन जाएगा। समझ गए? फिर एग्जैक्टली अब देखो अपन, मेरी बात समझे या नहीं समझे, तो अब यहां से बस सॉल्व कर दो इसको। अपन क्या करेंगे, एडिंग, इसको आपके डबल रिवीजन हो जाएगा, मैं वो वहां वो काम में नहीं ले रहा। एडिंग ax प्लस b का होल स्क्वायर बोथ साइड्स, बाकी है ना अपन सही मायने में तो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट करके ही निकाल सकते हैं, कोई इतना दिक्कत नहीं है। बट मैं सोच रहा हूँ चलो इसको इरेज करके ही करवाता हूँ, फिर तुम्हें यहीं पे इसी जगह करवाता हूँ। ये समझ में आ गया ना, एक बार फिर समझाऊँ, एक बार फिर थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज कर देता हूँ। देखो ये आपको ध्यान रखना, ये 2p है, यहाँ पे q है, यहाँ 2r है, ऐसे याद रख लो। बोले स्टैंडर्ड फॉर्म चल रही है ना, यहाँ 1 फिर 2 1 2 1, समझ गए, 1 2 1 1, समझ गए ना। इज दैट, जो पावर 4 होती है उसमें 5 टर्म होती है, 1 2 1 2 1, ऐसे चलता है कोएफिशिएंट सारे, p q r s, ये तो तुम्हें याद एक सीक्वेंस में रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 2p के भी मायने हैं। p क्या होता है, x³ के कोएफिशिएंट का आधा होता है। दोनों साइड ये ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, फिर अपन ने इस पार्ट को समझ लिया क्या परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो यहाँ से देखो अपन को तो ऑलरेडी, जैसे ये क्यों लिया है इसका परफेक्ट स्क्वायर, देखो इसका भी रीजन है क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इसलिए लिया है, एक्स की पावर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे यहाँ 4 आ जाएगा। 2 तो अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दूसरी टर्म एक ही क्यूबिक टर्म इसके इनमें मिलेगी, कौन सी, 2ab वाली, तो 2
पी एक्स क्यूब हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसीलिए p का अपन को पता चल रहा है यहाँ p ही होगा, यदि यहाँ 2p है ना तो यहाँ p, इसीलिए दो टर्म हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहली टर्म और सेकंड टर्म। फिर k के बारे में बता नहीं सकते, समझ गए, इसीलिए इसको क्या ले लिया k, और ये हमें निकालना है। तो 2p यहाँ पे लिया इसीलिए है कि यहाँ पे फिर p लेके काम चल जाता अपन का। यदि यहाँ 2p की जगह p लेते ना फिर यहाँ p/2 करना पड़ता, तो वो बात तो सेम ही रहती, इसीलिए मैंने इसमें चेंज नहीं करा था। अब देखो यहाँ पे फिर क्या करा अपन ने, कुछ नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर करा ना इस k के लिए, बाकी तो हमें दिक्कत नहीं होती। इस k को निकालने के लिए अपन ने क्या करा, कोफिशिएंट को कंपेयर करा। दो कोफिशिएंट को कंपेयर करने का मतलब ही नहीं, एक तो x⁴ और x³ का, वो तो एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। दूसरे x² और x के कोफिशिएंट को कंपेयर करा, कंपेयर करने से यहां से आपको a² मिल जाएगा, ab मिल जाएगा और b² मिल जाएगा। और आपको पता है a² b² को क्या लिख सकते हैं, ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a² की वैल्यू लिखी, b² की वैल्यू लिखी, ab की वैल्यू लिखी, उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, पर k की ट्रायल एंड एरर से एक ही रियल वैल्यू मिलेगी, वो आपका क्या होगा, k समझ लिया, k1 कोई रियल वैल्यू। अब यहाँ पे ट्रायल एंड एरर में भी हो सकता है आपको अच्छा खासा जोर आ जाए, जोर आ जाए तो कुछ नहीं है, कार्डन मेथड आपका अच्छा हो रखा है, थोड़ा पीछे जाके कार्डन मेथड से निकाल लेना। कार्डन मेथड में ये कौन सी वाली वैल्यू होगी, यदि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो उस केस में ये है p⁴ प्लस q⁴ वाली, ओमेगा से फ्री वाली वैल्यू है, ये फर्स्ट वाली जो निकलती है ना, समझ गए ना, पहली p⁴ प्लस q⁴ मैंने करवाया था कल वाला। तो यदि दिक्कत आ जाए ना k निकालने में तो कार्डन फरारी से निकाल लेना, एक वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ पे फिर निकल गया, पर ट्राई करना कि ट्रायल एंड एरर से करो, क्योंकि 10 नंबर इसके हैं, फिर यदि दो मिक्स थोड़ी हो सकता है प्रोसेसर, तो ये ट्रायल एंड एरर से हो जाएगा 99%। उसके भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले वैल्यू क्या सेटिस्फाई करती है, 1 - 1 2 - 2, फिर थोड़ा बहुत देख लेना 3 - 3 4 - 3 4 - 4 कर लेना, फिर 1/2 - 1/2, ठीक है, 1/4 - 1/4, इससे आगे कुछ जाएगा ही नहीं। अब देखो k1, अब देखो यहां से आपको जैसे ही k1 मिला ना तो आपको a² की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि p आपको पता है, q पता है, अब k की वैल्यू भी आपके पास आ गई k1, यहां पे भी सारी वैल्यू आ जाएगी। तो यदि a² आ गया, ab आ गया, b² आ गया ना, यहां से आपको a और b की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको पता है इस पूरी को, इसका ही तो परफेक्ट स्क्वायर ये है, तो मतलब ये दोनों, इसकी जगह क्या लिख दिया, ये, और इसकी जगह तो इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब a भी है, b भी है, इसकी सारी वैल्यू है, तो रूट हटा तो प्लस माइनस हो गया। फिर यहाँ एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया, एक बार क्या लिया, नेगेटिव साइन लिया। तो पॉजिटिव साइन लिया तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों से क्या दो रूट मिल जाएंगे, 4 रूट, वही तुम्हारा आंसर होगा। इज दैट क्लियर, किसी को दिक्कत इसमें। अब यहाँ पे अपन ने क्या करा, एडिंग ax + b² करा बोथ साइड। तो ये यहां से ही इरेज कर देता हूं मैं, क्या जल्दी मैं यहां से इस क्वेश्चन को यही करूंगा। फिर अब देखो आपका क्वेश्चन है वो, यहां से p/r/q आपको पता चल गया। तो देखो उस क्वेश्चन में आपने क्या करा, ऐड करा दोनों साइड ये, तो एक तो आपका क्या हुआ, x⁴ - 4x³ - 4x² - 24x + 15 हो गया। फिर दोनों साइड क्या करा, ax + b का होल स्क्वायर ऐड करा, तो ये 0 वाले भी तरफ क्या आ जाएगा, ax + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपन ने क्या करना है, अपन ने यहाँ x⁴ रही -4x³, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। फिर इधर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा a², ठीक है, इसकी वजह से a² हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये आपका हो गया x² का कोफिशिएंट। और दूसरा x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का एक तो यहां से आपका आ जाएगा 2, फिर यहाँ ab आ जाएगा बाहर, और इधर क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, समझ गए ना। और फिर वापस क्या हो जाएगा, यहाँ 15 आ गया, एक तो कांस्टेंट, और प्लस क्या आ गया, b² आ गया। अब आपने क्या करना है, इस पूरे को क्या लेट कर लिया, इसको लेट कर लिया x² - 2x + k का होल स्क्वायर। अब इसमें है ना भाई, किसी को दिक्कत हो तो आपको मैंने लिखाया था कि यहाँ क्या है, x² + px + k, क्या है, x² + px + k, और अपन समझ रहे हैं x³ का कोफिशिएंट 2p है, तो जो भी x³ का कोफिशिएंट है उसका आधा वहां लिखते हैं, ठीक है भाई। जिसको थोड़ा सा दिमाग कम चल रहा है वो ये सोच सकता है, भाई जिसका दिमाग ज्यादा चल रहा है तो अपन को क्या करना है, इसका ही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है।
तो लिखेंगे किस हिसाब से कि इसका पहले ए स्क्वायर करेंगे तो देखो एक्स की पावर 4 आ जाएगी, फिर इन दोनों का 2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा -4x3। कब होगा? जब यहाँ पे माइनस का 2 होगा। इज दैट क्लियर? दिक्कत? अब यहाँ पे फिर क्या करना है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर 4 के तो फिर इधर भी 1 बन रहा है उधर भी 1 बन रहा है और एक्स क्यूब का दोनों में -4 बन रहा है। तो अब देखो अपन ने सबसे पहले क्या करा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करा, तो इधर क्या है ए स्क्वायर -4 है और उधर एक्स स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट होगा, एक तो एक्स स्क्वायर का यहाँ आएगा, क्या आएगा इसका भाई a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। तो इसका समझ गए ना? तो यहाँ फिर आ जाएगा, नेगेटिव हटा दें, यहाँ आपका आ जाएगा क्या 4 आ जाएगा, और फिर एक क्या बनेगा, एक यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर का इधर, समझ गए ना? तो ये 2k ही हो जाएगा, और इधर यहाँ पे a स्क्वायर -4 लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर -4। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत है। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू आपके आ जाएगी मेरे हिसाब, हाँ बिल्कुल सही है, 4 उधर गया, तो ये क्या हो जाएगा, यस एक सेकेंड, सॉरी 4 ही तो है यहाँ डायरेक्ट, क्योंकि p स्क्वायर है, तो यहाँ a स्क्वायर आपका आ जाएगा 8 प्लस 2k आ जाएगा, ये आपके a स्क्वायर की वैल्यू है। किसी को दिक्कत इसमें? अब बात रही दूसरे में x कब करा, तो x का इधर क्या आ जाएगा बताओ, x इधर आएगा, देखो इधर तो देखो x की पावर 4, फिर यहाँ आएगा एक तो इस टर्म में आएगा x, ठीक है, एक इसी टर्म में आएगा और कहीं नहीं आएगा, तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, एक तो माइनस का 2k हो जाएगा, समझ गए, और इधर आपका r क्या है, ab -12 है, -12 एक सेकंड, ab -12 मैंने यहां से भी 2 हटा दिया, ठीक है, यहाँ 2ab है ना, तो यहाँ से भी 2 हटा दिया, तो यहाँ x का क्या होगा, ab -12 हो गया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बता दो, ab की वैल्यू हो गई आपके, नहीं ये पॉजिटिव हो जाएगा, 12 - 2k हो गया। इज दैट क्लियर? फिर यहाँ क्या हो जाएगा, s प्लस बी स्क्वायर, s आपका क्या है 15 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर -15। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? अब आपको पता है ए बी का स्क्वायर क्या होता है, ये समझ गए ना? अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ, a प्लस 2k हो गया, और वापस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू है तुम्हारे k स्क्वायर -15, k स्क्वायर -15 है, फिर ab का स्क्वायर है, ab की वैल्यू क्या है 12 - 2k है। तो अब देखो ज्यादा दिमाग बिना लगाएं अपन सोचें, तो यहां से देखो 1 1 चेक कर लेते हैं 2 मिनट में। 1 1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 1 से यहां क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा, यहां नेगेटिव आ जाएगा, समझ गए ना? नेगेटिव आ जाएगा ना 1 लेते ही, समझ गए? तो अब फिर अच्छा 2 में भी नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ 3 में भी नेगेटिव बन जाएगा, 4 में देखो समझ रहे हो ना भाई, 3 में भी क्या हो जाएगा 9 - 4 में पॉजिटिव, तो पहले 4 का ट्राई करते हैं। तो 4 का क्या हुआ, यहाँ 1 बन गया, यहाँ 4 का करा तो क्या बन गया 16 बन गया, और यहाँ देखो 4 का 8, और बिल्कुल k = 4 सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से क्या होगा, हियर यू विल गेट 1 रियल, तो यहाँ पे क्या होगा k की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। समझ में आया? तो विद द हेल्प ऑफ k1 यू विल फाइंड a एंड b। अब अपन निकालते हैं a और b k की हेल्प से। तो मैंने क्या बोला है, आप ऐसे निकालोगे, देखो यदि यहाँ पे k की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे k की वैल्यू अब तुम्हें पता है क्या है 4 है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, समझ गए 16 होगा, और ab क्या होगा जल्दी बता दो, ab आपका हो जाएगा 4, और b स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 1। समझ गए ना? k 4 है, तो अब सीधा ही वैल्यू सेटिस्फाई क्या कर रही है, a आ जाएगा 4 और b आ जाएगा 1। 2 मिनट में पता नहीं चल रहा क्या भाई? समझ गए ना? ये 4 16 हो गया, ये 1, और समझ गए 4 × 1
समझ गए? तो यहाँ 2 मिनट में ए और बी पता चल गए। तो जैसे ही के पता चलेगा आपको क्या मिल जाएगा, ए और बी भी पता चल जाएगा। तो ए आपका क्या हो गया, 4 हो गया। ए की वैल्यू क्या हुई जल्दी बताओ, 4 हो गई। बी की वैल्यू क्या हुई, 1 हो गई। और K1 की वैल्यू आपको अभी अभी निकाली थी, क्या आई थी, 4 आई थी। और P की वैल्यू अपन को पता है क्या है, -2 है। बस हो गया क्वेश्चन, -2 + 4 हो गया। और ये क्या हो गया, A की वैल्यू 4 है, 4, और B की वैल्यू क्या है आपके 1 है। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत इसमें? फिर यदि अपन ने क्या करा, पॉजिटिव साइन ले लिया, ये दोनों इक्वेशन बना लेते हैं। तो पॉजिटिव साइन लिया तो क्या हो जाएगा, एक तो x², फिर यहां से पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, 2x, समझ रहे हो ना तुम। और एक क्या रहा, +4, फिर यहां से नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो गया 3 = 0। एक ये बन जाएगी, और एक आपकी इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी आपके x², फिर यहां माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो गया 2x हो जाएगा, फिर ये प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोनों में क्या बनेगा, b²। हाँ, दोनों में ही आपके इमेजिनरी रूट आ रहे हैं। कैसे, b² - 4 ऐसी करोगे ना तो b² 30, इसमें तो नहीं आ रहे इमेजिनरी, क्योंकि b² क्या होगा 36, और 4ac आपका 12 आ जाएगा, उसमें आपको इमेजिनरी आ रहा है। समझ गए ना? तो रूट्स कैसे निकलेंगे, पहले इसको तो इरेज कर दूं, इस क्वेश्चन को वहां से कर दिया। तो यहां से आपका क्या मिलेगा, यहां से आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी, -b का मतलब ये 6 हो जाएगा, प्लस माइनस b² क्या हो गया 36 - 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है 3 है, अपॉन 2, और ये a हो गया। और यहां से आपके 2 वैल्यू आ गई, -b + b² क्या हो जाएगा 4 - 4ac, वो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके x की 2 वैल्यू मिल जाएगी, एक क्या मिलेगी 36 - 12 करा तो क्या हो जाएगा 18, एक सेकेंड, 18 - 12 करा तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 से 4 बाहर निकाल दो तो 6 बचेगा, ठीक है ना भाई। यहाँ पे या फिर पहले ही सीधा इससे 4 बाहर निकाल दो तो ये कितना बचा 9 बचा, और ये कितना बचा 3, तो रूट 6 है ये, ±√6 भाई। 2 से डिवाइड तो करना है। और यहाँ पे x की क्या 2 वैल्यू आ गई आपके, एक आ जाएगी -1 प्लस माइनस, और ये आपका हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा। दिक्कत है क्या किसी को? चारों रूट है, समझ में आया या नहीं आया? अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ था ही नहीं। तो देखो वर्किंग प्रोसीजर है वो क्या करना है, कुछ अपन ने याद क्या करा, कुछ करा ही नहीं इसमें। तो क्या ax + b ऐड तो करा है, और क्या करा है ये भी यहाँ पे। इनफैक्ट आपको यदि जिसको भाई दिक्कत है समझने में थोड़ा बहुत, उसको तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। बाकी जिसको भाई समझ में आ गया अच्छे से, उसको तो याद ही नहीं रखना है, सीधा ही वहां से 2 तो मिल ही जाएगी, इसका और इसका कोएफिशिएंट। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से एक और जोधपुर 2012 में आया हुआ है, इसका एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें बस p नहीं है तुम्हारे, इनफैक्ट वो तो इससे भी इजी है। x की पावर 4 - 3x² - 6x - 2 = 0। अब यहाँ p है ही नहीं, समझ गए ना? तो p आपका क्या है 0 है, p 0 है, मतलब इसका सीधा क्या होगा x² + k ही होगा यहाँ पे। और लिखोगे ना तो उस हिसाब से, बाकी सेम प्रोसेस इज सेम। ये आपका बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए इनफ है। वैसे इसको सॉल्व करने का एक तरीका और होता है कि सीधा इन क्यूबिक को एक साइड रखो, उनको इस साइड भेज दो, फिर इसमें एक टर्म चूज करके लैम्डा ऐड करके फिर उनकी 3 वैल्यू मिलती है, एक वैल्यू पे आंसर मिलता है। बट मेरे हिसाब से ये मेथड ज्यादा अच्छा है उससे, ठीक है। नहीं, वो कोई फर्क नहीं, सीधा मेथड आएगा, सॉल्व द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन with the help of Ferrari method, or this is the easiest method to solve this। सही है।